अरे थोड़ा आह ऊह तो करो, तब तो मज़ा आए। क्या एकदम ठंडी लाश की तरह पड़ी रहती हो? रंजीत अपनी बीबी सुमन के बदन से अलग होता हुआ बोला और इसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर एक गंदी वीडियो वाली साइट खोल दी। सुमन ने शर्मा कर आंखें बंद कर लीं तो रंजीत उसे ज़बरदस्ती फिल्म दिखाने लगा और फिल्म के हीरोइन के बड़े उभारों की ओर इशारा करके बोला, इसे देखो, कितना भरा हुआ शरीर है। ज़मीन पर लिटा दो तो गद्दे का कोई काम ही नहीं है। और एक तुम हो कि शरीर में बिल्कुल मांस ही नहीं है। सुमन की सपाट छाती की ओर हिराकत भरी नज़रों से देखते हुए रंजीत ने कहा और बेमन से उसके ऊपर चढ़ गया और अपनी मंजिल को पाने के लिए ताबड़तोड़ जोर लगाने लगा। रंजीत के पिता राजेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़ाई करे और इसके लिए उन्होंने रंजीत को अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भेजा भी। पर रंजीत का मन वहाँ पढ़ाई में नहीं लगा। वह या तो लड़कियों के आगे पीछे घूमता, उन्हें छेड़ता और बाकी समय में कैंपस की राजनीति के चक्कर में पड़ गया। देर सवेर राजेंद्र यह बात समझ गए थे कि रंजीत पढ़ाई की जगह आवारागर्दी और मौज मस्ती कर रहा है। उनका यह इकलौता लड़का था, इसलिए उन्होंने उसे वापस गांव बुला लिया। गांव आकर भी रंजीत की हरकतें नहीं छूटी थीं। वह यहाँ भी आकर राजनीति करता और अपने पीछे लड़कों की भीड़ लेकर चलता है और जिन भी औरतों और लड़कियों को छेड़ने का मन करता उन्हें छेड़ देता। रंजीत की ऐसी हरकतों से तंग आकर राजेंद्र ने उसकी शादी करा दी। शादी के बाद रंजीत भोग विलास में डूब गया था। वह कई दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। पर जल्दी ही पत्नी से उसका मोह भंग हो गया, क्योंकि सुमन काफ़ी दुबली पतली थी। गंदी फिल्मों के शौकीन रंजीत के अंदर बैठे हबसी को मज़ा नहीं मिल पा रहा था और वैसे भी जिसकी हर जगह मुंह मारने की आदत पड़ चुकी हो, उसे भला घर में कहाँ संतुष्टि मिलने वाली थी। रंजीत अपने 4-5 दोस्तों के साथ गांव के चौराहे पर बैठता और आने जाने वाली औरतों के भरे उभारों और उनके कूलों को देखता रहता। पिछले कुछ दिनों से रंजीत की नज़र गांव की एक औरत पर थी। तकरीबन 40 साल की उस औरत का नाम बिजली था। जैसा नाम वैसी ही बिजली की काया थी। साड़ी नीचे बांधने के चलते बिजली की गहरी नाभि हमेशा दिखती रहती थी। बिजली भी अपनी नाभि का प्रदर्शन जानबूझकर करती थी। मर्दों की लालची निगाहों को परखने का हुनर वह खूब जानती थी। बिजली बिजली के पति किशोर ने पाई पाई जोड़कर उसे एक कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन दिला दिया था, ताकि बिजली उस पर दक्षिण भारत की फिल्में देख सके। बिजली को वहाँ की भरी पूरी हीरोइनें देखने का चस्का लगा था। आज जब बिजली कमर मटकाए हुए घर से बाहर जा रही थी, तब उसने रंजीत को अपनी ओर घूरते हुए देखा। बिजली ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया और ब्लाउज के अंदर से उसके उभार की गोलाइयाँ बाहर आने को मचल उठीं। वाह, माल हो तो ऐसा। रंजीत बुदबुदा उठा था। मालिक, कहो तो अभी उठा ले आएं आपकी खातिर। मनकू ने रंजीत की चापलूसी करते हुए कहा। बदले में पकिया ने मनकू की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा, अरे जानते नहीं कि बिजली दलित है और हमारे साहब तो खानदानी हैं। बे भला इस 2 कौड़ी की अछूत औरत के साथ संबंध क्यों बनाएंगे। पकिया की यह बात सुनकर रंजीत जोर से हंसने लगा और कहा, औरतों के मामले में हम जातिवाद का विरोध करते हैं। भले ही वह औरत दलित है। पर अचानक रंजीत शायराना हो गया। वह बोला, जिस तरह से हमारी भी ताकत कभी कम नहीं मानी जाती, चिलम, दारू और औरत कभी झूठी नहीं मानी जाती। इसलिए हम बिजली नाम की इस औरत का करंट जरूर चेक करना चाहेंगे।
बिजली का पति शहर जाकर एक दुकान पर नलसाजी का काम करता था। वह सुबह निकल जाता और देर रात तक वापस आ पाता। बिजली बड़े बड़े सपने देखने वाली औरत थी। उसके मन में आगे बढ़ने की ललक भी थी। बिजली के बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए आंगनबाड़ी में काम करना शुरू कर दिया था, जिससे 4 पैसे भी आते थे और गांव की औरतों से भी मिलना हो जाता था। सरकारी आंकड़े भले ही कुछ कहते हों, पर सच्चाई तो यह थी कि इस गांव में तरक्की के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। सड़कें टूटी हुई थीं, अब भी जगह जगह पर पानी भर जाता था और गांव में बिजली न रहने के चलते अंधेरा ही रहता था। गांव की औरतों और मर्दों ने कई बार अपनी सारी मांगें सरपंच के सामने रखी थीं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह खड़ूस सरपंच जब बदलेगा तभी इस गांव का कुछ भला हो पाएगा। आंगनबाड़ी की औरतें आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक की आवाज़ बिजली के कान में भी पड़ रही थी। दूसरी औरत ने कहा कि किस तरह से एक बार सड़क के किनारे से आते समय अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किसी आदमी ने उसे छेड़ने और उसके उभारों को मसलने की कोशिश की थी। आज बिजली दूसरे गांव से वापसी कर रही थी। वह बस से उतर कर अभी गांव में घुसी ही थी कि उसके पति का फ़ोन आ गया। बिजली ने ब्लाउज के अंदर से हाथ डालकर मोबाइल निकाला और बात करना शुरू किया। उसके पति ने बताया कि आज रात उसे वापस आने में देर हो जाएगी, इसलिए वह खाना समय से खा ले। अपने पति से बातें करने के बाद बिजली ने मोबाइल को वापस अपने उभारों में छिपा लिया। दूर खड़े रंजीत ने बिजली को ऐसा करते देखा तो वह हवस से भर गया। रंजीत बिजली के पीछे पीछे चलने लगा और मौका देखकर उसने बिजली को पीछे से अपने हाथों से दबा दिया। बिजली एक पल को चौंकी जरूर थी, पर रंजीत को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। बिजली की इस मुस्कुराहट से रंजीत को समझते देर नहीं लगी कि उसका रास्ता साफ है, इसलिए बातचीत करने के बाद उसने बिजली से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। रंजीत अब बिजली के मोबाइल फ़ोन पर गंदे चुटकुले भेजने लगा। कभी कभी वह कोई पॉर्न क्लिप भी भेज देता था। एक दिन बिजली ने रंजीत से पूछ ही लिया कि वह ऐसी फिल्में क्यों भेजता है, तो रंजीत ने उसे बताया कि वह बिजली के मांसल अंगों को ऐसे ही नोचना और चूसना चाहता है जैसे कि इन फिल्मों में दिखाया गया है, और घर में उसे अपनी पत्नी से यह सब सपोर्ट नहीं मिलता है। पर हर चीज़ की कीमत होती है साहब। बिजली एक को अपने पीछे लट्टू देखकर खुश हो रही थी। उसने कीमत मांगी तो पैसे के घमंड में चूर रंजीत ने हर कीमत चुकाने का वादा कर दिया। इसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ती गईं और एक दिन रंजीत ने बिजली को लेकर गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पर आया। वह अपने साथ शराब की 2 बोतलें भी लाना नहीं भूला था। बिजली के हाथों से जी भर कर शराब पी गया था रंजीत। उसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया और बिजली को अपने ऊपर आने को कहा। शरीर से थोड़ी मोटी बिजली के ऊपर बैठी तो रंजीत को जन्नत का वह सुख मिला जो उसे आज तक अपनी पत्नी से नहीं मिला था। दोनों ने फार्म हाउस पर जी भरकर सेक्स का मजा लिया और उस दिन के बाद से बिजली और रंजीत अक्सर यहाँ आते, खाते पीते और जिस्मानी सुख का मजा लेते। कुछ महीने के बाद बिजली ने जब अपना मेहनताना मांगा तो रंजीत ने उसे 5,000 रुपये दे दिए, जिसे बिजली ने लेने से मना कर दिया और अपने शरीर के बदले में बिजली ने उसे गांव का सरपंच बना देने की मांग कर डाली। पगला गई हो क्या? तुम्हारे कहने से हम तुम्हें सरपंच बनवा देंगे। नीच जात को थोड़ा सा मुंह क्या लगा लिए, तुम तो सिर पर चढ़कर नाचने लगी। चीख रहा था रंजीत, पर बिजली खामोश थी, जैसे उसे इन सब बातों का अंदाज़ा पहले से ही था। उसने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फ़ोन रंजीत की ओर बढ़ा दिया, जिसमें उन दोनों की बिस्तरबाजी की वीडियो क्लिप थी जो खुद बिजली ने बना दी थी। बिजली ने कहा कि अगर ये वीडियो क्लिप गांव में लोगों को दिखाई गई तो एक नीच जात की औरत के साथ सोने से आपकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, यह सोच लेना। और फिर बिजली ने एक क्लिप को इंटरनेट पर डाल देने की धमकी भी दे दी। रंजीत की समझ में आ गया था कि वह गलती कर बैठा है। अब पछताने से क्या फ़ायदा था। बिजली को खामोश रखने के लिए उसे वह देना ही होगा जो उसे चाहिए था, यानी गांव के सरपंच का पद। ठीक समय आने पर रंजीत इस कोशिश में जुट गया और इसके लिए उसने बिजली की जाति को ही हथियार बनाया।
और ज़ोर शोर से गरीब और नीची जात की बिजली को ही सरपंच बनाए जाने की बात कही। बिजली थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, आंगनबाड़ी में काम भी करती थी और वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना भी जानती थी, इसलिए उससे बेहतर सरपंच गांव के लिए नहीं हो सकता था। रंजीत की इन्हीं दलीलों के चलते बिजली को गांव का सरपंच चुन लिया गया। सरपंच बनने के बाद भी रंजीत और बिजली ने फार्म हाउस पर जाना नहीं छोड़ा। दोनों साथ मिलकर ही ग्राम पंचायत भी जाते और गांव में भी साथ साथ घूमते। एक गांव का था तो दूसरी गांव की सरपंच। अब ये गांव की तरक्की करने के नाम पर साथ रहते और गांव वाले कुछ कह भी नहीं पाते थे, जिसकी बड़ी वजह यह भी थी कि सरपंच बनने के बाद बिजली ने गांव और औरतों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करा दिए थे। जहां पर अंधेरा रहता था वहां पर अब स्ट्रीट लाइट लग रही थी। जहां पर टूटी सड़कों के चलते जल भराव रहता था वहां पर अब सड़क बन गई थी। गरीब और दलित बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन कराती थी सरपंच बिजली। तेज और चतुर बिजली के सरपंच बनने के बाद अब गांव में घरेलू हिंसा के मामलों में भी कमी आ रही थी। बिजली ने गांव में इस तरह के नारे भी लिखवा दिए: बेटी होती घर की शान, बेटी से बढ़ता है मान। बेटी कहती बातें सच्ची, बेटी घर में होती अच्छी। दीवारों पर गांव की साफ सफाई की बातें लिखी थीं। साफ सुथरा हो गांव हमारा, यह तो है परिवार हमारा। धीरे धीरे करें तैयारी, सफाई से भागे सब बीमारी। इसमें शक नहीं था कि सरपंच के रूप में बिजली की छवि निखर कर आ रही थी। पर जैसा कि हर किसी के विरोधी होते ही हैं, बिजली इस तरह से जलने वाली औरतों का एक गुट था, जिसमें एक ने बिजली पर तंज कसते हुए कहा कि उस रंजीत के साथ सोकर तो कोई भी सरपंच बन सकता है। यह बात सुनकर बिजली को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वह उन सबका मुंह नोच ले, पर उसने शांति से जवाब देना ही उचित समझा। हो सकता है लोगों को मेरा यह तरीका गलत लगे, पर कभी कभी अपनी मांगों को लेकर सिर्फ आंदोलन करना ही काफ़ी नहीं होता। और फिर जिस जाति व्यवस्था के भंवर जाल में हम फंसे हैं, उससे निकलने के लिए हमें कई रास्ते खोजने पड़ते हैं। क्या पता कौन सा रास्ता हमें हमारी मनचाही मंजिल तक पहुंचा दे। बिजली बोले जा रही थी, और फिर पैसे वाले तो ज़बरदस्ती हमारे शरीर को भोंकते आए हैं। हम भले ही अछूत हों और वे हमारे हाथ का पानी ना पिए, पर वे हमारे अंगों पर मुंह मारने से गुरेज नहीं करते। और अगर हम अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपना कुछ फ़ायदा करते हैं तो हर्ज ही क्या है। बिजली की बुराई करने वाली औरतों को लगा था कि बिजली उनके आरोप लगाने से सहम जाएगी, पर बिजली के ऐसा कह देने से उन सब का मुंह बंद हो गया। बिजली ने आंदोलन तो नहीं किया, पर अपने खूबसूरत शरीर का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही मंजिल को पा ही लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।